वेलकम टू माय चैनल। मैं अनन्या और आज मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस लाने वाली हूँ। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है मैंने जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डाइट फॉलो किया था वो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी एक्सपेक्टिंग मॉम से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही हैप्पी रहिए, खुश रहिए, प्रेगनेंसी पीरियड आपका अच्छा रहे, आपका बेबी अच्छी तरह से बड़ा हो और बहुत बहुत वार्म हग्स एंड विशेस। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक अर्ली मॉर्निंग राइज़र हूँ। तो अराउंड 5:36 तक मैं उठ जाती थी उस टाइम पे। और उठ के जो चीज़ सबसे पहले मैं करती थी वो था एक कप में गर्म पानी लेती थी, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल था मेरे केस में। क्योंकि हम लोग जानते कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और क्योंकि गर्म पानी आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, तो अगर आप ये पी सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कई हद तक आप कॉन्स्टिपेशन को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। मुझे पता है बहुत लेडीज़ को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, मॉर्निंग में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, नॉर्मल है। अगर आपको लगे कि आप ये नहीं कर सकते तो मत कीजिए। कोई भी ऐसा नहीं कि इसको करने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम है उस टाइम पे। कि अगर आप कर सकते तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे, अपने शरीर को कष्ट देकर करने की कोई मतलब नहीं है। ये मैंने शेयर किया क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल था मेरे केस में। मुझे उल्टी का प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए मैं ये रेगुलरली फॉलो करती थी। फिर उसके बाद जो मैं लेती थी वो था, मैं पिछले रात को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखती थी। जैसे बादाम हो गया, आमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, पिस्ता, किशमिश, जो भी आपको पसंद है वो आप भिगो के रख सकते हैं। और अगले दिन सुबह फर्स्ट फूड वो ही ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और टमी को फिल भी करता है। क्योंकि रात का गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बाद अगर आप पहले ड्राई फ्रूट्स लेते हैं एज फूड तो वो बहुत ही हेल्पफुल है। और 9:30 तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। तो ब्रेकफास्ट में डिफरेंट ट्राई करती थी लेना, ताकि बोर ना हो जाऊँ बहुत ज़्यादा और न्यूट्रिशन की कोई कमी ना रहे। तो मैं डिफरेंट टाइप का ब्रेकफास्ट करती थी। जैसे मैं कभी डोसा ले लेती थी, इडली ले लेती थी, उपमा ले लेती थी, या फिर कुछ भी जैसे सीरियल्स ले लेती थी, कभी कभी ओट्स लेती थी या कॉर्नफ्लेक्स लेती थी, उपमा, पोहा, जो भी मिलता था। और जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, टमी फिलिंग हो, वो लेती थी। और डिपेंड करता था मुझे क्या उस दिन मूड हो रहा है, मूड के ऊपर डिपेंड करता था कि उस दिन मुझे क्या मूड हो रहा है खाने के लिए, तो मैं वही लेती थी अपने ब्रेकफास्ट में। उसके बाद अराउंड 9:30 में कोई भी फ्रूट ले लेती थी। जैसे बनाना हो गया, फिर मौसम्बी हो गया, ऑरेंज हो गया, जो भी मिलता था, ग्रेप्स या जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलता था मैं वो एक लेती थी। क्योंकि फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, बॉडी को हाइड्रेट रखता है फ्रूट्स। और फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स होता है। तो उस प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते, फ्रूट्स पसंद नहीं करते, तो फिर भी मैं बोलूँगी कि उस टाइम पे आप ट्राई कीजिए एक फ्रूट अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसके बाद अराउंड 11:30 में नारियल पानी पीती थी। वाटर कंटेंट आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अगर आप पानी ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं या फिर नारियल पानी ले सकते हैं। बटर मिल्क से आपका कैल्शियम इंटेक भी शरीर में आएगा, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। कैल्शियम और प्रोटीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मिल्क पसंद नहीं है तो बटर मिल्क एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आप ले सकते हैं बटर मिल्क। और इससे आपका बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगा और आपको कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी। फिर अराउंड 12:31 को मैं लंच लेती थी। लंच में मैं चावल लेती थी, या कभी कभी अगर मन नहीं होता तो रोटी भी ले लेती थी। और ट्राई करती थी पल्सेस खाना
और बहुत सारा वेजिटेबल्स लेती थी। मैं करी में भी वेजिटेबल्स लेती थी और सैलड्स में मैं क्यूकम्बर लेती थी, टमाटोस लेती थी, ताकि वो भी मुझे मिल जाए और न्यूट्रिशन अच्छा रहे। क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ तो मैं फ़िश बहुत ज़्यादा प्रेफर करती थी लंच के टाइम पे। कोशिश कीजिए बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए, तो ये डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जैसे मैंने बोला, कैल्शियम और प्रोटीन स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो कैल्शियम, अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो कैल्शियम आप पनीर में ले सकते हैं, बटर मिल्क में ले सकते, दही में ले सकते, दही से मिल सकती है। इन सब फूड सोर्स से भी आपको कैल्शियम मिल सकती है, तो आप ये सब ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। लंच के बाद अराउंड 3:30 तक मुझे थोड़ा सा भूख लग जाती थी, क्योंकि लंच मेरा 1:30 तक ख़त्म हो जाता था। और प्रेगनेंसी में बोलते हर 2-3 घंटे में आपको खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना चाहिए, गैस नहीं होने देना चाहिए। तो मैं वही फॉलो करती थी। मैं हर 2-3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ लेती थी, क्वांटिटी कम हो लेकिन कुछ ना कुछ लेती थी। और मुझे भूख भी लगती थी बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे मैं अराउंड 3:30 थोड़ा सा मखाना ले लेती थी, या फिर कुछ भी लाइट फ्रूट्स, या जैसे अनार हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऐसे कुछ ले लेती थी। उसके बाद अराउंड 5:30 में एक मिल्क शेक लेती थी, मैंगो मिल्क शेक या बनाना मिल्क शेक, जो भी मिलता था, जो भी फ्रूट मिलता था, या कुछ भी फ्रूट्स नहीं मिलता तो बादाम मिल्क शेक भी ले लेती थी कभी कभी। तो उससे थोड़ा सा पेट भरा भरा रहता था। उसके बाद अराउंड 5:36 को मैं इवनिंग वॉक के लिए जाती थी, क्योंकि मैं कैंपस में रहती हूँ तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे। तो मैं इवनिंग वॉक बहुत एंजॉय करती थी, क्योंकि वॉकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के टाइम पे। एक्सरसाइज, इनफैक्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं था, मैं थोड़ा सा लेज़ी थी उस टाइम पे, तो मुझे पसंद नहीं था। तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, तो मैं वो करती थी। और अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो वहाँ उस टाइम पे बात करते करते, वॉक करते करते टाइम बीत जाता था, पता नहीं चलता था। तो वो करती थी मैं। और अराउंड 7-7:30 तक मैं घर आ जाती थी, उस टाइम फ्रेश होके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगता था। क्योंकि बहुत वॉकिंग के बाद उस टाइम ऑब्वियसली यूल फील हंग्री। तो आके मैं फ्रेश होके डिनर ले लेती थी अराउंड 7-7:30 8 तक। ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लोटिंग होता है। तो अराउंड उस टाइम पे मैं डिनर होता था मेरा, चपाती ले लेती थी। चपाती के साथ जो भी लंच के टाइम पे जो भी वेजिटेबल का सब्ज़ी या जो भी सब्ज़ी बनता था उस टाइम लंच के लिए, वही रह जाता मोस्टली। कुछ ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ता था, वही रहता था। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा बना लेते थे कि रात को हम लोग को परेशानी ना हो फिर से कुकिंग करना, तो सिर्फ रोटी बनाने से हो जाता था काम। तो वही ले लेती थी और उसके साथ रोटी ले लेती थी, और डिनर कंप्लीट हो जाता था अराउंड 8-8:30 तक मेरा डिनर कंप्लीट हो जाता था। फिर थोड़ा सा मैं टीवी देख ले लेती थी, और अराउंड 9-9:30 मैं सोने के लिए तैयार होती थी। और सोने से पहले मैं 1 कप वार्म मिल्क लेती थी हल्दी के साथ, तो वो बहुत ही अच्छा आपको नींद आता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है कि नींद नहीं आना, आपको बार बार नींद क्लियर प्रॉपर नींद आपको नहीं आती है उस टाइम पे। तो अगर आप मिल्क लेते हैं उस टाइम पे तो आपका ये प्रॉब्लम कई हद तक कम हो सकता है। एटलीस्ट मेरे केस में तो हुआ था। और क्योंकि मैंने बोला कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं ट्राई करती थी बहुत ज़्यादा मिल्क या मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स लूँ, अपने डाइट में इंक्लूड करूँ, तो वो ही मैं करती थी। और यही था मेरा फुल डे जो चार्ट मैंने फॉलो किया उस टाइम पे, डाइट चार्ट जो मैंने फॉलो किया प्रेगनेंसी के टाइम पे। जैसे मैंने बोला कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए इन बिटवीन मील्स, और बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना चाहिए, पानी पीना चाहिए एटलीस्ट। मैं तो 3 से 4 लीटर पानी पीती थी। नॉर्मल पानी आप अगर नहीं पी सकते तो आप जैसे फ्रूट जूसेस हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, मिल्क शेक्स या जो भी बटर मिल्क हो गया, इससे आप अपने बॉडी में फ्लूइड कंटेंट को ज़्यादा रखिए। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो।
और पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं पहले से मैं ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी कि पानी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखूँ और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाऊँ। मुझे पता है बहुत जन को ये प्रॉब्लम होती है स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर की उल्टी आती है। मैं उनको बोलती हूँ कि टेंशन मत कीजिए, जो भी खाने का मन करे और जो भी आप खा सकते हैं वही खाइए, टेंशन मत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर से थोड़ा सा बेहतर होता है ये सिचुएशन, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कीजिए अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है खाने में। सिर्फ स्ट्रेस मत कीजिए इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना भी बहुत ज़रूरी है। और होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर हेल्प करता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे पता नहीं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा या नहीं, तो मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने जो बोला अभी आपको फूड चार्ट के बारे में, डाइट चार्ट के बारे में, वो डिटेल में लिख दूंगी। अगर कुछ समझ में नहीं है, कुछ डाउट्स आया तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा और ये भी कमेंट में लिख दीजिए कि कैसे आपको मेरा फर्स्ट वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट, आई एम श्योर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भी बोल दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अगर आप शेयर करें वो। और दैट्स इट। और ये भी ज़रूर मेंशन कीजिए कि फ्यूचर में आपको कैसे वीडियोस चाहिए, तो मैं उस टॉपिक में वीडियो लाऊंगी। Hopefully that helps you, and stay happy, stay blessed, and congratulations again, and bye.